एक तरफ देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ नकली दवा माफिया भी इस समय पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की एक दवा कंपनी का भंडाफोड़ कर दिया है। इस दौरान पुलिस कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक यह लोग एक इंजेक्शन को 25,000 रुपए में बेचते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से रेमडेसिविर के 196 नकली इंजेक्शन बरामद कर लिए हैं। साथ ही इंजेक्शन पैक करने के लिए काम आने वाले 3,000 वॉल्स भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। और वहीं आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि अब तक कोरोना मरीजों को 2,000 से ज्यादा रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बेच चुके हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच करके गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। तो काला बाजारी का जो दौर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो आरोपी हैं उन्होंने कई ज्यादा नकली इंजेक्शन बनाकर पीड़ितों को बेचे हैं। अब यहाँ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इनमें कितने और आरोपी शामिल थे उनको लेकर पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, इनकी तलाश भी कर रही है। तो यहाँ दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर बनाने वाली कंपनी का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। 25,000 में यह आरोपी इंजेक्शन को बेचा करते थे और अब तक 2,000 नकली इंजेक्शन यह आरोपी मरीजों को बेच चुके हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, जिस तरीके से लोग तो परेशान हैं कि कोविड की वजह से, साथ ही साथ जो काला बाजारी है वो भी शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने जो नकली इंजेक्शन बनाया करते थे उनको पकड़ लिया है। जो नकली इंजेक्शन बनाकर मरीजों को बेचा करते थे उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। क्या कुछ कहेंगे इस सफलता पर? जी देखिए रिचा जी, बहुत बड़ी सफलता है। दिल्ली पुलिस लगातार इस पर ध्यान दे रही थी। क्राइम ब्रांच की जो डीसीपी है मोनिका भारद्वाज, उन्होंने पिछले दिनों ट्वीट करके भी बताया था कि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उसकी कैसे पहचान करें, असली और नकली होता है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन की मशीन है उनकी कैसे पहचान करें। तो जो नकली दवाइयां हैं या उपकरण है उनको लेकर लगातार क्राइम ब्रांच की डीसीपी अलर्ट कर रही थी और अब ये रेड मारी गई है, जिसके बाद वहां पे नकली इंजेक्शन मिले हैं, उनको सीज कर दिया गया है। उसके अलावा मशीन भी वहां जब्त की गई है और पता लगा है कि उन आरोपियों ने जो पूछताछ में भी प्राथमिक रूप से बताया है कि लगभग 2 से 2,500 इंजेक्शन उन्होंने मार्केट में बेच चुके हैं और 25,000 से ज्यादा कीमत का ये इंजेक्शन बेचा जा रहा था। जी रिचा जी। आप प्रशांत जी, लगभग 2 से 2,500 जो नकली इंजेक्शन थे उनको वो बेच चुके हैं। क्या ऐसी कोई खबर आई है कि उस इंजेक्शन की वजह से, जो नकली इंजेक्शन से, किसी को कोई नुकसान हुआ हो, किसी को कोई हानि हुई हो या किसी की मौत हुई हो उसकी वजह से? कोई जानकारी? जी देखिए रिचा जी, अभी तक ये प्राथमिक जांच में जो उन्होंने बताया है कि 2 से 2,500 लोगों को उन्होंने बेचा है, लेकिन अभी ये उसमें जांच का विषय रहेगा कि उनसे खरीदार कौन थे, क्या कुछ और लोग इस गिरोह में शामिल हैं, कुछ दवा विक्रेता शामिल हैं या फिर और कोई ऐसा नेटवर्क है कि अन्य जगहों पर जाकर भी वो बेचते थे। और उसके अलावा जो आपका सवाल था कि कुछ लोग क्या उन हादसे का शिकार तो नहीं हो गए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी को अगर उसकी जरूरत होती है, वो इंजेक्शन काम आता है कि अगर आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं और फेफड़ों में संक्रमण है तो संक्रमण को कम करने के काम आता है। तो निश्चित रूप से अगर गलत इंजेक्शन लगाया जाएगा, नकली इंजेक्शन लगाया जाएगा तो संक्रमण कम नहीं होगा, तो काफी लोगों को उसका नुकसान भी भुगतना पड़ा होगा। अब वो जांच का विषय है कि कितने लोगों का उसका नुकसान हुआ है या कुछ लोग उसके कारण एक्सपायर भी है, तो वो एक बड़ा जांच का विषय है। जी रिचा जी, बिल्कुल। और साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि लगभग 196 जो नकली इंजेक्शन है उनको पुलिस ने बरामद कर लिया है। और साफ तौर पे जिस तरीके से पुलिस ने भंडाफोड़ किया है कंपनी का, जहां पर नकली इंजेक्शन बनाता था, इसको लेकर भी पुलिस लगातार भी कार्रवाई कर रही है। क्या जिस तरीके से जो कंपनी का भंडाफोड़ किया गया है इसमें कोई बड़ा सरगना शामिल था? क्या किसी अधिकारी का नाम, किसी नेता का नाम शामिल हुआ है इसमें? जी देखिए रिचा जी, अभी सारी चीजों की जांच हो रही है। प्राथमिक रूप से वहां पे जो मिला है 196 नकली इंजेक्शन मिले थे। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 3,000 वायल्स मिले हैं जो इंजेक्शन पैक करने के काम आते थे। अभी वहां जो सामग्री है उन्हें सीज किया गया है कि कहीं ऐसा ना हो। अब उन दवा माफियाओं को पकड़ने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली क्राइम ब्रांच को इसका इनपुट मिला और वो वहां जाकर रेड डालती है। तो
तो उत्तराखंड पुलिस का भी इसमें सपोर्ट लिया जाएगा और पता किया जाएगा और इन 7 लोगों से पूछताछ की जाएगी कि उनसे मिलता जुलता कोई गिरोह और भी मार्केट में या इनके नेटवर्क और भी सदस्य कितने, पहले उनकी गिरफ्तारी होनी जरूरी है। और अगर मार्केट में इन्होंने इंजेक्शन और भेज रखे हैं तो पहले उनकी बरामदगी की जाएगी, उनका किया जाएगा, जिससे कि किसी मरीज को उससे नुकसान भुगतना ना पड़े। बिल्कुल। और ये जो सरगना है कहाँ कहाँ फैला है, इसके नेटवर्क कहाँ कहाँ पर, इसको लेकर पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है और जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस उनसे पूछताछ करके और भी आरोपियों की तलाश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।